सो वेरी गुड आफ्टरनून सब दोस्तों को। अभी 2:30 बजने वाले हैं दिन के। और काफ़ी सारे कमेंट्स वगैरह आए थे, तो मैंने कहा एक टॉपिक ले लेते हैं यार, डंपर ट्रेनिंग का और ऑपरेटिंग का। तो भाई डंपर ट्रेनिंग की बात ऐसी है कि कोई ट्रेनिंग सेंटर अच्छा नहीं है। ठीक है, थोड़ा फटाफट बात करूँगा क्योंकि बहुत ज़रूरी काम से जाना है बाहर मुझे और टाइम कम है। तो डंपर ट्रेनिंग सेंटर देखो यार भाई, ऐसा है कि डंपर ट्रेनिंग क्या HEMM में वो इंडिया में अभी तक देखो कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है यार इसका, तो सीधी बात है। ठीक है, अब उसके अलावा बात कर लेते हैं अभी डंपर ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग के मामले में एक वीडियो डाल रहा हूँ, ये वीडियो देख लो पहले तो आप। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, चलो। तो ये रहा आपका इंजन, दिख रहा होगा। वहाँ कुछ ऑयल शायद लीकेज वगैरह की वजह से इतना ड्रॉप आउट हो रहा है। और इस जगह, ये जो जगह दिख रही है, यहाँ से इंजन ऑयल चेक होता है। ठीक है, ये कोमात्सु का बता रहा हूँ मैं आपको। ये फिल्टर्स हैं, ये फिल्टर है, देख लीजिए अच्छे से। ये AC का है। और इधर ये फैन बेल्ट की बेल्ट होती हैं। ठीक है, ये सस्पेंशन है बड़ा वाला। और ये सस्पेंशन की पाइप्स हैं इनकी, ऑयल वाली, ग्रीस ऑयल की पाइप वगैरह है। और टायर देख लीजिए, एज सस्पेक्टली मैंने बताया था आप लोगों को टायर का। इसमें लिखा होगा कहीं नंबर वगैरह, मैं देखता हूँ। इस तरफ नहीं है यार, उस तो आगे वाले पीछे वाले उस साइड वाले में होगा। तो ये सामने से तो अपने को ग्रिल दिखती है। ये रेडिएटर है, इसमें 3 रेडिएटर होते हैं। ठीक है, इसको हैंड रेल्स कहते हैं, जिनको पकड़ के ऊपर चढ़ा जाता है। और ये भी फिल्टर्स हैं, इंजन की हैं, वो भी सामने फिल्टर्स हैं। ठीक है, 4 फिल्टर दिख रहे होंगे आपको। और ये सस्पेंशन आ गया इधर लेफ्ट राइट। हाँ, टायर का पहले दिखा देता हूँ। तो 2749 का टायर था यार। मेरे टायर शायद पुराना हो गया, पता नहीं। ये है, ये देखिए 27R49, ये टायर का साइज़ है। कोई पूछे तो बता सकता हूँ। इस तरफ डीजल टैंक दिया है, मतलब डंपर के लेफ़्ट साइड में। और राइट साइड में आपके डंपर के हाइड्रोलिक टैंक है। इधर पीछे ट्रांसमिशन बॉक्स वगैरह है। ठीक है, तो ये डंपर का है। जब आपको नॉर्मली बोला जाएगा, इंटरव्यू देने जाते हैं कि डंपर चेक करिए, ये प्रॉक्सिमिटी डिवाइस है, दिख रहा है आपका। तो इसका थोड़ा क्या ना, जैसे हैंडल्स वगैरह चेक करना होता है, टायर में कट वट तो नहीं है, इंजन ऑयल चेक करना होता है, लीकेजेस चेक करने होते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोलिक टैंक दिखा देता हूँ पीछे से। ये हाइड्रोलिक टैंक है, दिख रहा होगा आपको। इसमें क्लियर क्यों नहीं आ रहा है, अब दिख रहा है। हाँ सॉरी, पता नहीं ब्लर क्यों आने लग गया था, एक मिनट रुकना। अब क्लियर दिख रहा होगा हाइड्रोलिक टैंक। और ये फिल्टर्स हैं। ठीक है, तो यही होता है, ये डम बॉडी कहते हैं इसको, जो बॉडी होती है। तो ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं, पता ही होता है। और ये टायर के अंदर बोल्ट्स होते हैं, जिन्हें देखना ज़रूरी होता है। जैसे मेरे यहाँ का बोल्ट नहीं है, तो ये चीज़ थोड़ा देखना ज़रूरी है। वहाँ का बोल्ट है नहीं। तो चलो ऊपर चलते हैं। ये फायर अलार्म सिस्टम का जो मैंने बताया था, मैनुअली, जो आपके इसमें टैंक्स आते हैं बड़े फायर एक्सटिंग्विशर के। अगर ये ऑटोमेटिक नहीं होता, अगर आपको पता चलता है आप नीचे उतरे हैं कि आपके कहीं डंपर में आ गए, तो आप फटाफट इसको अनलॉक करके पिन को और इस रेड बटन को प्रेस कर सकते हैं। इसको रेड बटन को प्रेस करेंगे तो आपका फायर एक्सटिंग्विशर चालू हो जाएगा। और ये डंपर के कुछ चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप यूज़ में ले सकते हो। ठीक है, काफ़ी देर तक चला देता हूँ उसको, 5-4 सेकंड तक। तो काम का हो तो देख लेना यार आपके। सो गाइस, आपने जैसे वीडियो तो देख लिया होगा, क्लिप छोटा सा मैंने जो डाला था डंपर ऑपरेटिंग के ऊपर। ठीक है, सो कोमात्सु HT785 के बारे में अपन बात करने वाले थे। सो उसके रिस्पेक्टिवली मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं इस बार ना पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ,
तो जो भाई लोग ध्यान से सुन रहे हो थोड़ा ध्यान देते, जिन्होंने इंटरव्यू वगैरह देना है, कि 100 टन का जो 785 HD उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह बता रहा हूँ। इसमें एक तो 12V सिलेंडर इंजन आता है, मतलब 12 सिलेंडर V टाइप इंजन आता है, ठीक है। और नेट हॉर्स पावर इसकी 1178, मतलब 1178 हॉर्स पावर की पावर देता है ये इंजन, ओके। और अगर किलोवाट में बोले तो 879 किलोवाट इसकी हॉर्स पावर रहती है। फिर उसके बाद इसमें जो रिटार्डर की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, ठीक है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वो रहती है 1092 किलोवाट, मतलब 1464 हॉर्स पावर की रहती है। और मैंने यार मेरे ना पुराने कुछ नोट्स बना रखे थे जिसमें से मैंने निकाले हैं ताकि मैं आपको ना हेल्प कर सकूं। इंजन ऑयल इसमें चलता है अपना 250, मतलब 200 घंटे, ठीक है। ल्यूब ऑयल है जो फिल्टर विद ओ रिंग 250 घंटे चलता है। बाईपास फिल्टर भी 250 घंटे है। फ्यूल फिल्टर विद ओ रिंग है, इसमें 250 घंटे। एयर फिल्टर इनर है, जो इनर में एयर फिल्टर आते हैं वो 250 घंटे हैं। एयर फिल्टर 500 है, 500 घंटे चलेगा, 500 आवर्स। एयर फिल्टर आउटर विल ऑल्सो वर्क लाइक 500 आवर्स। ट्रांसमिशन पायलट फिल्टर विल वर्क 500 आवर्स। ट्रांसमिशन पॉल फिल्टर विल वर्क 500 आवर्स। हाइड्रोलिक फिल्टर, जो इसके हाइड्रोलिक के फिल्टर आते हैं वो वर्क करेगा 1000 आवर, ठीक है। और ट्रांसमिशन ऑयल इसका वर्क करता है 1000 आवर। फाइनल ड्राइव ऑयल जो होता है, फाइनल ड्राइव मतलब जो आपके टायर के साइड में मतलब एक बना होता है बॉक्स है, उसको फाइनल ड्राइव कहते हैं, उसमें जो डलता है वो 2000 आवर चलता है। और हाइड्रोलिक ऑयल है जो, ठीक है, वो भी 2000 आवर चलता है। तो ये एक टाइम लिमिट है, सर्विस टाइम कहते हैं इसको, जिसके अंदर मतलब उसको चेंज करवाना होता है, अपन को चेंज करना पड़ता है। और एक मिनट में बताता हूँ आपको। हाँ, डीजल टैंक, तो डीजल टैंक की कैपेसिटी कितनी रहती है भाई, मैं वो बता देता हूँ। 1200 से 1308 लीटर, ओके, मतलब 1200 टू 1308 लीटर, ओके। इंजन ऑयल की कैपेसिटी रहती है 138 टू 129 लीटर। ट्रांसमिशन की रहती है वो 240 टू 205 लीटर, 205, ओके, 240 से। डिफरेंशियल की रहती है 137, मतलब 137 लीटर। फाइनल ड्राइव की रहती है 128 लीटर। 128 का मतलब इसमें हाफ कर लो, 64 लीटर, मतलब दो तरफ फाइनल ड्राइव होता है आपका, लेफ्ट और राइट दोनों पीछे वाले टायरों में। तो 64 इधर डलेगा लेफ्ट में और 64 लीटर राइट वाले में, ठीक है। और हाइड्रोलिक सिस्टम की रहती है 175 लीटर। ब्रेक ऑयल की रहती है 36 लीटर, जो ब्रेक ऑयल होता है हाइड्रो अपने कोमात्सु में, इसमें ब्रेक ऑयल डलता है, उसकी 36 लीटर कैपेसिटी है। सस्पेंशन की रहती है, सस्पेंशन में डलता है आपके 93 लीटर पर सिलेंडर का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कूलेंट रेडिएटर का है 268 लीटर, ओके। हाँ, कूलेंट रेडिएटर का 268 लीटर है। और मैं देख के आपको बताता हूँ, जस्ट सेकंड। 93 लीटर, ब्रेक कंट्रोल का 36। अब बात करते हैं यार फिल्टर कितने मतलब तरह के आते हैं इसमें, जो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एयर फिल्टर रहता है इसमें, तीन तीन एयर फिल्टर रहते हैं, ओके। 100 टन के अंदर आपके 3 एयर फिल्टर आते हैं, और 240 टन के अंदर आते हैं 4 एयर फिल्टर होते हैं। और सेकेंडरी फिल्टर जो रहता है, सेकेंडरी फिल्टर प्राइमरी फिल्टर आपके इंजन के ही फिल्टर्स हैं, जिसमें मतलब जो इंजन ऑयल को फिल्टर करते हैं, उनकी कैपेसिटी मैं बता देता हूँ। उसकी सेकेंडरी फिल्टर 4 होते हैं, ठीक है। और प्राइमरी फिल्टर दो होते हैं। और एक वाटर सेपरेटर होता है इसमें, जो 4 आते हैं, 4 वाटर सेपरेटर मिलेंगे आपको। कोमात्सु HD 785 100 टन का, लिख लीजिएगा या याद रख लीजिएगा, वीडियो में आपको आ ही गया है ये वाला। और ब्रेक ऑयल फिल्टर एक रहता है, एक ब्रेक ऑयल फिल्टर आता है, ठीक है। यार ये मेन चीज़ें जो मैंने नोट कर रखी थी ताकि कोई मेरे काम आ जाती, वो मैं आप लोगों से के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी का फ़ायदा हो सके तो प्लीज़ देख लीजिएगा इसके थ्रू, ठीक है। और भी मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो मैं आप लोगों के साथ कर लेता हूँ आज। अब अपन बैठे हैं ही हैं, थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अपने से पूछा जाता है
कि भैया आपकी गाड़ी के अंदर जैसे इंटरव्यू की, अगर आप पहले एक बार यार इसकी बात करते हैं, पहले अपन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा उसकी बात करेंगे। अच्छा, एबीएस क्या होता है? एबीएस को कहते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और टीसीएस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। ये आपके कोमात्सु 100 टन के ही पार्ट है, इसमें आपको दिखने को मिल जाएगा टीसीएस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। और एक एएसआर होता है, एएसआर एंटी स्पिन रेगुलेशन। ओके, एंटी स्पिन रेगुलेशन तब काम आता है जब आप अपने डंपर को बैक में लेते हैं, और अगर मान लो आपका टायर स्पिन हो रहा है एक साइड का, ठीक है, तो आप उसको एएसआर को ऑन करेंगे अपने डंपर में, तो उससे क्या होगा, आपका जो फाइनल ड्राइव में लॉक लग जाता है, ठीक है, डिफरेंशियल में लॉक लगता है, तो दोनों टायर एक साथ घूमते हैं। तो उसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपके जो फ्रंट टायर्स हैं वो स्ट्रेट रहें, ठीक है, ताकि वो मतलब, नहीं तो डिफरेंशियल का क्या होता है, जो लॉक लगता है वो टूट सकता है अगर आप उसको टर्न करके रखेंगे ज़्यादा। तो हो सके जितना हो सके उसको स्ट्रेट रखने की कोशिश करिए टायर को, ठीक है। तो एएसआर हो गया आपका एंटी स्पिन रेगुलेशन, और एबीएस हो गया एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, आपका एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना थोड़ा। और अब कुछ और बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। कि और क्या क्या पूछा जा सकता है मेरे को, मैं बता ही देता हूँ। अब जो जो मुझे मिल रहा है मैं आपसे आज शेयर कर ही लेता हूँ। हो जाएगा 20-25 मिनट का वीडियो, कोई बात नहीं, बन जाए तो बन जाए, ठीक है। लीड फ्री रेडिएटर, यार देखो ये मैकेनिकल वाली चीज़ें कभी पूछी नहीं जाती इंटरव्यू में। नॉर्मल पूछा जाता है कि आपके डंपर का कि देखो, डंपर का जो डीजल वाला आपका टैंक होता है वो हमेशा आपके राइट साइड में होगा, ठीक है ना। और हाइड्रोलिक वाला होगा जो आपके कैबिन होगा, आपके कैबिन वाली साइड पे आपका हाइड्रोलिक टैंक होगा। ये ध्यान रखना इन छोटी मोटी चीज़ों का, ठीक है ना। क्योंकि किसी ने डंपर नहीं चलाया हो, मान लो इंटरव्यू देने चला जाए, तो भाई साहब पूछ लेते हैं, हो गया, कईयों से गड़बड़ी हो जाता है, नॉट अ बिग डील, ओके। आपका जो कैबिन रहता है, आपको मैं बता देता हूँ, डंपर का जो कैबिन होता है वो हमेशा साउंड प्रूफ होता है, मतलब उसमें बहुत कम साउंड आता है अंदर, ताकि ऑपरेटर है जो, उसका सिर दर्द ना हो, हेडेक ना हो, उसके कान की हियरिंग प्रॉपर रहे, ख़राब ना हो। और अभी शायद जो डंपर आया है नया वाला, इसमें एक ऑटोमेटिक आइडल सेटिंग सिस्टम भी आ रहा है, AISS, जिसका दिस सिस्टम फैसिलिटेट्स क्विक इंजन वार्म अप एंड कैप कूलिंग और वार्मिंग। व्हेन सेटिंग द सिस्टम ऑन द इंजन आइडल स्पीड इज केप्ट एट 945 RPM। अच्छा, ठीक है। जब इसको ऑन रखेंगे तो इंजन की जो आइडल स्पीड होगी वो 945 RPM पे आ जाएगी। और व्हेन कूलेंट टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस और 122 डिग्री फ़ारेनहाइट और लोअर, स्पीड ऑटोमेटिकली रिटर्न्स टू 750 RPM व्हेन कूलेंट टेम्परेचर रीचेस 50 डिग्री। अच्छा, कि जैसे ही इसकी कूलेंट टेम्परेचर जो 50 डिग्री सेल्सियस है या उससे कम होता है, तो स्पीड ऑटोमेटिकली रिटर्न्स टू, ये 750 RPM पे आ जाती है इसकी स्पीड, जब कूलेंट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पे जब आपका टेम्परेचर पहुंचेगा तो स्पीड जो RPM होगा वो ऑटोमेटिकली 750 RPM ये कर देगा, इंजन की जो होगा RPM, ठीक है। स्मॉल टर्निंग रेडियस है इसका, इसका टर्निंग रेडियस इसका कैटरपिलर से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसका टर्निंग रेडियस आपका कितना है, एक मिनट रुकिए बताता हूँ। 33 फीट 2 इंचेस, 10.1 मीटर है। ट्रांसमिशन का यार एक दोस्त ने मेरे पूछा था कि ट्रांसमिशन ऑयल कैसे चेक करोगे।
तो ट्रांसमिशन ऑयल के लिए बता देता हूँ दोस्त कि ट्रांसमिशन ऑयल चेक करना आपका काम नहीं है, ठीक है। इंजन ऑयल चेक करना आपका काम है। ट्रांसमिशन में तो आपका बहुत कुछ सामान आ जाता है यार। कहाँ आप उसको क्या गियर बॉक्स को खोल के बैठोगे। ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कह लो या मैनुअल ट्रांसमिशन या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ATMT कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन का खोल के बैठ जाओगे गियर बॉक्स को चेक करने के लिए, ऐसा नहीं होता दोस्त। एक आवर होता है, मैंने अभी बताया था ना आप लोगों को कि कितने घंटे के बाद वो चेंज करना होता है। तो वो अपने आप मैकेनिकल वाली टीम वो पूरा ध्यान रखती है उसका। और आपकी कैपेसिटी वगैरह पे लोड कितना रहता है, 91.0 मैट्रिक टन रहता है, ठीक है। स्ट्रक रहता है 40 मीटर क्यूब और हीपेड रहता है इसका 60 मीटर क्यूब। सेफ्टी से रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि सेफ्टी से रिगार्डिंग क्या क्या पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। डंपर से तो रिगार्डिंग मैंने आपको बताना था, जितना बता चुका हूँ कि आवर वगैरह, फ्यूल वगैरह, कैपेसिटी वगैरह सब कुछ, ठीक है। कि अगर बाई चांस आप बोलते हैं कि हमने चलाया है, तो अगर आपने चलाया है तो आपको जो जो चीज़ पता होनी चाहिए वो आपको पता रहेंगी। इसमें 4 बैटरी आती हैं, ये याद रखना, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी रहती हैं और 4 बैटरी आती हैं 170 एम्पेयर की होती हैं AH, ठीक है। और स्टार्टिंग मोटर्स में 2 होती हैं 7.5 किलोवाट की, 7.5 किलोवाट, ठीक है। 2 मोटर्स आती हैं स्टार्टिंग वाली। और कोई इससे रिगार्डिंग अब कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप मेरी इसी वीडियो में ही मुझे रिप्लाई दें, जवाब दें, ठीक है। अगर कोई भी आपको सवाल वगैरह परेशान करता है तो रुकिए 1 मिनट में इसको सेट कर लेता हूँ। इसको इस तरह से लेके बनाते हैं वीडियो को ताकि ये अच्छे से दिखाई दे आप लोगों को, ठीक है। सो अगर कोई भी ऐसा रहता है आप लोगों को तो आप ना शेयर करें, कोई दिक्कत नहीं, मेरे से सवाल पूछ लें, मैं बताऊंगा। वैसे काफ़ी सारे सवाल आए थे मेरे को, ठीक है ना, बट सीन ये बना कि मैं उनके सब सवालों के जवाब नहीं दे पाया आप लोगों को, ठीक है। 1 मिनट रुकना यार, इसका नेट ऑन कर लूँ। जे कुमावत सब्सक्राइब टू योर चैनल, कोई नए सब्सक्राइबर जिन्होंने सब्सक्राइब किया अभी, जे कुमावत करके, थैंक यू सो मच भाई सब्सक्राइब करने के लिए। और मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं आप लोगों की करूँगा। अब बात कर लेते हैं यार कि माइनिंग को लेके, जैसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है वो मेन चीज़ होती है। जब अपन बात कर ही रहे, डंपर की तो बात हो चुकी है यार सारी, ठीक है। तो भैया देखो, इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा जाएगा कि भैया आप कहाँ से आए हो, आपकी पुरानी कंपनी का नाम, साइट वगैरह, ठीक है। आपके वहाँ पे VTC हुई थी क्या, VTC मतलब वोकल ट्रेनिंग सेंटर, तो वो सब हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। अब ये वोकल ट्रेनिंग सेंटर क्या होता है, तो ट्रेन द न्यूली एडेड वर्कर्स अकॉर्डिंग टू MVTR 1966 नेशनल ट्राइपर्टर कमिटी एंड नेशनल सेफ्टी कमिटी so that they can work in mine under certain circumstances such as refresher training, category training and necessary training, okay। तो जो भाई लोग इंग्लिश में आती है इनको समझ में आ गया होगा कि भैया एक कम्युनिटी बनाई गई थी, ठीक है। कम्युनिटी तो क्या, कमिटी बनाई गई थी 1966 के MVTR के हिसाब से, जो आप जो नए वर्कर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देती है, VTC उसे कहा जाता है। और जो पुराने वर्कर्स होती हैं उनको एक अलग स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अच्छा कर सके। सबसे पहले देखो, इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिए अपने डिसिप्लिन का। आप अंदर एंटर होते हैं, बैठते हैं, वहीं से वो लोग जज कर लेते हैं कि हाँ भाई फेस पे स्माइल रख होनी चाहिए, बट वो भी लिमिट की, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो SOP और COP इन दोनों चीज़ों का अपन ध्यान रखेंगे जब अपन माइन में काम करेंगे। SOP मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और COP होता है आपका कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो अपन इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे जब अपन काम करेंगे। और 3 सेफ्टी अगर पूछते हैं कई बार कि भैया आप माइंस में जब रहेंगे तो आप किन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपके मेन 3 टाइप्स ऑफ सेफ्टी बताइए। 3 टाइप्स ऑफ सेफ्टी क्या है जो आपके माइंस में काम आएंगी। सो यार माइंस में 3 टाइप्स ऑफ सेफ्टी रहती है। तो मैन सेफ्टी, ठीक है, माइन सेफ्टी रहती है और मशीन सेफ्टी रहती है। तो ये होता है 3 टाइप्स ऑफ। मैन सेफ्टी मतलब जिसमें अपन बाकी सब आदमी लोग आ गए। माइन एरिया सेफ्टी मतलब माइंस का भी ध्यान रखना होता है कि हम माइंस में जब काम कर रहे हैं तो हमारे जो चीज़ हम मशीन जो भी ऑपरेट कर रहे हैं उसके आसपास कोई चीज़ है तो नहीं है,
ठीक है, मान लीजिए मैं डंपर चला रहा हूँ, मेरे डंपर में मैं माइंस के अंदर घुसा, तो मैं माइंस में घुस गया, तो मान लो मैंने उस एरिया में एक डोजर चल रहा था, उस डोजर के मैंने जाके अगर टक्कर मार दी या गलती से ध्यान नहीं दिया, कुछ एक्सीडेंट, माइनर एक्सीडेंट या बिगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है, तो उसको कहते हैं माइन और एरिया सेफ्टी। और थर्ड आता है मशीन सेफ्टी, मतलब जो मशीन मैं चला रहा हूँ उसकी भी मुझे सेफ्टी रखनी है, मेरे टायर प्रेशर, मेरे गाड़ी के इंजन में से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है, मेरी गाड़ी में कुछ कमी पेशी तो नहीं है। सो ये 3 टाइप की सेफ्टी होती है जिसका अपने को ध्यान रखना होता है, ठीक है। और कॉल वगैरह का फॉर्मेशन वगैरह जो भी रॉक होते हैं इन सब का, ठीक है। अपने 4 प्रकार के कॉल होते हैं, टोटल 4 प्रकार के कॉल पाए जाते हैं इन द वर्ल्ड। फर्स्ट इज पीट कॉल, सेकंड इज बिटुमिनस कॉल, थर्ड इज लिग्नाइट कॉल एंड फोर्थ इज एंथ्रासाइट कॉल। पीट कॉल का कार्बन परसेंटेज रहता है 45%, ये सबसे कमज़ोर कोयला माना जाता है, ठीक है। सेकंड कोल रहता है बिटुमिनस कोल, जिसकी कैपेसिटी होती है 70% टू 80%, ठीक है, कार्बन की। तो और लिग्नाइट कोल होता है जो सेकंड नंबर का कोल आता है, मतलब अगर प्योरिटी की बात करते हैं इसमें 55% कार्बन रहता है। और एंथ्रासाइट कोल जो सबसे टॉप का कोल है, सबसे ऊपर आता है, इसके अंदर रहता है 82% टू 95%, ठीक है। पीट कोल का कलर ब्राउन होता है, बिटुमिनस कोल का आपके ब्लैक होता है, लिग्नाइट कोल का आपका कलर होता है आलमंड कलर जो हल्का सा ब्राउन रहेगा, ठीक है। और एंथ्रासाइट कोल होता है वो होता है ब्लू कलर में, वो आपका ब्लू कलर में रहता है। और मैं आपको सेफ्टी से रिगार्डिंग अभी बता रहा हूँ, एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं। सो ये किताब है, ये दिख रहा होगा आपको, पता नहीं आप कैसे दिख